हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे केकेआर वर्सेस आरआर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दो ऐसी टीम जो टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है, क्योंकि राजस्थान रैंक 1 पे है और कोलकाता रैंक 2 पे। जो ये मैच जीतेगी वो रैंक 1 पे जाएगी, बाकी रैंक 1 पे हम जाएंगे कि नहीं वो ऑडियंस डिसाइड करती है। और आपने आज हमें 1 मिलियन पे लेके गए हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, और मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे पे इतना भरोसा किया। 1 मिलियन की हमारी फैमिली हो गई यूट्यूब पे। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छा आपने काम किया, और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं आपने सही जगह पे भरोसा किया है। और ये भी आपको कहूंगा कि भाई आप में वो था चीज परखने की, सही चीज को सब्सक्राइब किया आपने। आपके लिए सबसे पहले मैं कहूंगा थैंक यू, एंड इतना ही सपोर्ट करते रहें। बहुत ही अच्छी मूवमेंट है, आज के दिन हमारे 1 मिलियन हुए हैं, काफी अच्छा लगा। और उम्मीद करूंगा आपको ऐसे ही सिखाते रहूं चीजें, और हमेशा जो हमारा पर्पस है वही पर्पस सॉर्ट करूं, आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन देके आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं, वही कोशिश रहती है। और पेड टीम्स को खत्म करना चाहता था जब फर्स्ट डे आया था, अभी भी यही कहता हूं, किसी को पैसे मत दो, सब कुछ अपने मन से करो भाई। ये फैंटेसी है, इसमें थोड़ा सा लक भी इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं है कि लक इन्वॉल्व नहीं होता, थोड़ा सा रहता है। और थोड़ा सा आपका स्किल जो पार्ट है वो हम कवर करते हैं, ठीक है। स्किल का पार्ट हम कवर करेंगे, लक वाला पार्ट सबका अलग होता है। बाकी आइए हम देखते हैं अब आज के मैच की बात। देखो, लास्ट ईयर इनका एक मैच हुआ था, उस मैच में भाई यूजी चहल ने धमाल किया था। वाइस कैप्टन बने थे ड्रीम टीम के, कैप्टन बने थे जायसवाल। दोनों राजस्थान के ओपनर एंड स्पिनर का कॉम्बिनेशन बना था। देन ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और के एम आसिफ, जो कि इस साल नहीं है राजस्थान में, वो आए थे ड्रीम टीम में। सारे के सारे बॉलर नोट करोगे राजस्थान के थे। तो पूरा राजस्थान का मैच डोमिनेशन रहा था। जो रूट और संजू सैमसन ने भी काम किया था। गुरबाज तो अभी खेल नहीं रहे, लेकिन सॉल्ट जरूर खेल रहे हैं कोलकाता से। तो इस ड्रीम टीम में जो रूट और के एम आसिफ अब आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों इस बार राजस्थान के स्क्वाड में नहीं है। बाकी सभी प्लेयर स्क्वाड में है, लेकिन गुरबाज भी अभी खेल नहीं रहे, सॉल्ट खेल रहे हैं। तो ड्रीम टीम में आपको दर्शाना चाहता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर आए थे कोलकाता के, और राजस्थान के मैक्सिमम प्लेयर आए थे। लेकिन साल बदल गया है और टक्कर भी बदल गई है। मेरी कुछ विनिंग आप दोस्तों देख सकते हो, लेकिन ये विनिंग करके अगर आप सब्सक्राइब मेरे को करोगे तो ये विनिंग देख के सब्सक्राइब मत करना। मैं 1 मिलियन तक पहुंचूं, अपने तरीके से पहुंचूं, ईमानदारी से पहुंचूं, चाहे वो स्लो प्रोग्रेस थी, लेकिन करेक्ट वे में, सही वे में, सब जनता के लिए सोचते हुए करा है, और वही आज हम 1 मिलियन पे आए हैं। सही जगह होगे तो हमेशा बढ़िया चीजें सीखोगे। तो टेलीग्राम पे आ जाओ, 5,25,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप के कमेंट में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना है। यहाँ पे मैं आपको देखोगे ऑडियोज गेम चेंजर बेचता हूँ, मेरे ऑडियोज की बनते हैं, आखिरी मिनट तक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई भी नया प्लेयर आता है, सर्च नहीं करनी पड़ती मेरे को, तुरंत आके आपको साथ ही में ऑडियो आ जाता है, क्योंकि सबके बारे में भाई रिसर्च मेरी पूरी है। अब यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप हमारी फैमिली में जुड़ते हैं तो। अब दोस्तों आप क्या देख रहे हो, कोलकाता की टीम देख रहे हो। मेरी जो फैंटेसी टीम है इसी लाइनअप के आधार पे रहने वाली है, तो इसके बाहर का कोई प्लेयर मैंने नहीं रखा। यदि आपको टीम में आते दिखे तो आपको सोच विचार करना है उन पे, मैं ये मान के चल रहा हूँ लाइनअप। अब राजस्थान ने मुझे थोड़ी दिक्कत दी है, जो मुझे कल गुजरात भी देने वाली है। ये दोनों टीम्स की लाइनअप में चेंज होंगे, कल गुजरात की टीम में, आज राजस्थान की टीम में। तो इनके बारे में मैं कैसे आपको समझाने वाला हूं, उस पर गौर करना। देखो, ये टीम थी लास्ट टाइम इनकी, अगर जॉस बॉस बटलर आ गए तो वो डायरेक्ट ओपनिंग पे, नहीं आए तो तनुष कोटियान को रिप्लेस कर सकते हैं अश्विन। और मेरी बात ध्यान से सुनना, रवि अश्विन ओपनिंग भी कर सकते हैं उस केस में, अगर रवि अश्विन तनुष कोटियान को रिप्लेस करें ऑफ ब्रेक बॉलर की जगह ऑफ ब्रेक बॉलर। लास्ट मैच में तो तनुष कोटियान ने ओवर किया नहीं, बट जनरली अपनी बॉलिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, तो ध्यान रखना। और सामने की टीम जो कोलकाता है, उसमें लेफ्ट हैंडर नारायण अय्यर, देन वेंकटेश के बाद रिंकू सिंह, इतने लेफ्ट हैंडर्स होने से ऑफ स्पिनर कोटियान का भी काम बनेगा, कोटियान ना खेले तो अश्विन का काम बनेगा। तो मेरी टीम कुछ ऐसी है, बट डिस्पाइट द टीम मैं ये कह सकता हूँ चेंजेस होंगे तो आपको समझ के चलना है। तो वो चीजें मैं आगे बताऊंगा। आज के बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस, दोनों विकेट कीपर संजू सैमसन सॉल्ट, बल्ले से जायसवाल, सुनील नारायण जो कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर का रोल कर रहे हैं, एंड्रे रसल और श्रेयस अय्यर फ्रॉम कोलकाता टीम। ये बेस्ट सीवीसी आपके डिफरेंशियल्स। तनुष कोटियन, जो रीजन पहले ही बताया, वैसे तो ओपनिंग पे भी आए थे, सामने लेफ्ट हैंडर्स भी हैं जिस वजह से बॉलिंग आ सकती है। कोलकाता की टीम में अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर है। यदि ये नहीं खेलेंगे तो अश्विन डिफरेंशियल है। अश्विन और कोटियन डायरेक्ट रिप्लेसमेंट रहेंगे। अगर कोटियन नहीं खेल रहे, आप अपनी टीम में उसी कॉम्बिनेशन में अश्विन को ट्राई कर सकते हो। महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर, लास्ट मैच में भी 2 विकेट आई थी। कुलदीप सेन मेरे तो फेवरेट है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। रिंकू सिंह अपना जलवा इस आईपीएल में ज्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि टाइम कम मिल रहा है खेलने का। अगर मिल गया मौका, जैसे राजस्थान के सामने आप देखोगे ना, ठीक ठाक खेले हैं, काम फिर से आ सकते हैं। हर्षित राणा डेथ में आएंगे, अच्छे बॉलर हैं।
और वरुण चक्रवर्ती ऑफ स्पिनर, जिनका रॉयल्स के सामने ठीक ठाक काम बना है। अब वॉच आउट ऑफ प्ले, रवि अश्विन अगर खेलें डायरेक्ट कोटियान की जगह आएंगे। राणा जी की न्यूज आ रही है शायद ना ही खेले, तो खेलते हैं तो अच्छा ऑप्शन है, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। जॉस द बॉस बट्टर आते हैं तो स्मॉल लीग में भी रहेंगे और सीधा सीवीसी ग्रैंड लीग में भी रहेंगे, क्योंकि कोलकाता के मैदान पे जॉस द बॉस बटलर का बॉस प्रदर्शन आएगा और उम्मीद है कि अच्छा कर सकते हैं। अब देखो, एक अच्छी गेंद या एक खराब शॉट लगता है आउट होने को, बैटर इसलिए हमेशा रिस्की रहता है, बट बटलर का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर ठीक ठाक है, काम आपको करके दे सकते हैं कोलकाता के सामने, मैदान भी सही है। अब आज की बोल्ड प्रेडिक्शन, कल की बोल्ड प्रेडिक्शन देखी थी, जाके चेक कर लो, एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन थी। स्पिनर टू कम इन द गेम, मरकंदे आ गए। कौन से स्पिनर कहे थे? सनराइजर के। वन ऑफ द ओपनर टू स्कोर बिग, ट्रेविस हेड का क्या स्कोर है आपको पता ही है। देन आपको बोला था कि टोटल हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, आपको पता ही है इतिहास का आईपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मैच ही कल हो गया। ठीक है, अब बोल्ड प्रेडिक्शन आप देख रहे हो, एटलीस्ट वन ऑफ द विकेट कीपर सेक्शन प्लेयर्स टू गिव गुड पॉइंट। अब विकेट कीपर में कौन कौन है? संजू सैमसन, सॉल्ट आपको ध्यान में आएंगे, ध्रुव यूरेल आपको ध्यान में आएंगे, बटलर खेलते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। स्पिनर्स टू कम इन विकेट्स इन दिस मैच, स्पिनर्स इस मैच में विकेट ले सकते हैं और ऑफ स्पिनर राजस्थान का इस मैच में ज्यादा ओवर डाल सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट हैंडर बैटर इन कोलकाता। मैं ये स्पेशली ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम कोटियान को 0 ओवर मिले थे, इस मैच में हो सकता है 1-2 ओवर डाल के ही जाएं। एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोरिंग मैच इफ कोलकाता बैट फर्स्ट, कोलकाता पहले बल्लेबाजी करे तो बड़ा स्कोर हो सकता है। होम टीम कोलकाता का इस मैच में एडवांटेज मुझे दिख रहा है, भले ही रॉयल्स अभी तक सिर्फ एक मैच हारी है, लेकिन कोलकाता अपने घर पे थोड़ी डेंजरस टीम है। अब हम ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं दोस्तों। पहला कॉम्बिनेशन ही मैंने रिस्की बना दिया, रिवर्स कैप्टन, मजेदार कॉम्बिनेशन बनाया। बोल्ट मेरे वाइस कैप्टन है, कैप्टन मेरे रसल हैं। भाई इस कॉम्बिनेशन में बोल्ट को वाइस कैप्टन किया। बोल्ट ओवर कौन सा डालते हैं, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी ही थी, पहला, तीसरा और पांचवा। जब पावर प्ले में बंदा 3 ओवर डाल रहा है और मैंने वाइस कैप्टन किया, तो मुझे इनसे विकेट तो चाहिए। यदि ये विकेट लेंगे तो किसकी लेंगे? फिर ओपनर्स की ही तो लेंगे। तो कोलकाता के फिल सॉल्ट ओपनर ही मैंने लास्ट मैच के हीरो, जिन्होंने इस ग्राउंड पे 2 मैच में 2 हाफ सेंचुरी मारी है, उन्हीं पर रिस्क ले डाला। नारायण को रखा है, आउट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉलिंग भी तो करते हैं, इसलिए नारायण को रखा है। उसके बाद रघुवंशी आते हैं, उनको भी नहीं रखा है। उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं, उनको भी नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ट्रेंट बोल्ट भी है, उसके बाद आने वाले यूजी चहल भी। आई एम होपिंग ट्रेंट बोल्ट 2 से 3 विकेट निकाले, तभी तो वाइस कैप्टन का काम करेंगे। देन उनको बचाए कौन? रिंकू सिंह विद द बैट एंड एंड्रे रसल, जिनको मैंने यहाँ पे अपनी कैप्टनसी दी है बड़ी नॉक। अब रसल और रिंकू ने इतना बढ़िया खेला, अब रसल के अच्छे खासे 50-60 रन तो आए, कोलकाता को अच्छा स्कोर पे पहुंचाया। बाद में स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, नारायण की बॉलिंग है, बाद में पॉवल, जायसवाल, पराग और सैमसन की बैटिंग है। बात का कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने आपको सीवीसी पेयर दिखाने की कोशिश करी, किस हिसाब से सोच के आप चल सकते हो। रिवर्स कैप्टन चलने के चांस कम होते हैं, तभी तो ग्रैंडली कॉम्बिनेशन है, चलेगा तो धाकड़ चलेगा, वरना रिस्क तो रहेगा ही। अब ये कॉम्बिनेशन देखो, लास्ट मैच में सॉल्ट ने टॉप स्कोर किया था बैट से, स्टार्क ने 3 विकेट ली थी। जरा मेरा पिछले से पिछला मैच कोलकाता का देख लो, मैंने कॉम्बिनेशन दिखाया था सॉल्ट प्लस स्टार्क, वो लास्ट मैच में जाके चला। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, मेरी वीडियोस अगर आप रेगुलर देखोगे आपको बहुत हेल्प होगी। मैंने सॉल्ट प्लस स्टार्क कॉम्बिनेशन पास्ट में आपको दिखाया है, और पिछले मैच में वही ड्रीम टीम का पेयर बना था, सॉल्ट प्लस स्टार्क। यकीन नहीं तो पिछला मैच खोल के देख लो। और उससे पहले मैंने आपको श्रेयस प्लस सॉल्ट भी बताया, माना लास्ट मैच में ड्रीम पेयर नहीं बना, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप ने मैच जिताया था। 38 मारे थे या श्रेयस अय्यर ने, 80 से ऊपर सॉल्ट ने, तो ये दोनों का भी काम बना था। तो कोलकाता के फेवर में अगेन स्टार्क प्लस सॉल्ट कॉम्बिनेशन है। बेस्ट बैटर प्लस बॉलर, विकेट कीपर के तौर पे भी पॉइंट दे जाते हैं। सॉल्ट, अय्यर और रिंकू को रखा है, नारायण को रखा है, वरुण को रखा है, राणा को रखा है, रसल को इस कॉम्बिनेशन में नहीं रखा, यही मेरी रिस्क है। सिर्फ यूजी चहल को एज बॉलर रखा है मैंने, ज्यादा बॉलर मैंने नहीं रखे रॉयल से। उम्मीद करता हूँ अगर आउट होता भी है कोई तो चहल 2 करे, 1-2 आउट, क्योंकि मेरे को रिंकू की बैटिंग चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। रसल तक ना आए तो और बढ़िया है। तो भाई एक आधा आउट रनआउट हो जाए, रनआउट नहीं होना तो कोई करे भी तो एक आधा ही करे, इससे ज्यादा नहीं, ताकि ड्रीम टीम में आने के चांस कम रहे। बाकी यहाँ पे कोलकाता फेवर आपने फुल देख लिया। ये कॉम्बिनेशन भाई वेस्ट इंडीज का डुओ, कैरिबियन डुओ कह लो, और कैरिबियन प्लेयर्स का यहाँ रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। वो नारायण हो, वो चाहे मैंने लास्ट में बात करी थी लखनऊ के पुरान की, उनकी भी अच्छी इनिंग्स आई थी, उनका भी रिकॉर्ड अच्छा था, रसल का भी बढ़िया है। अब हेटमेयर और पॉवल आए हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। बाकी यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देखोगे, विंडीज के डुओ को नारायण और रसल को बैक किया है। बाकी अपनी टीम आप बैलेंस कर सकते हो। मैंने स्पिनर्स अच्छे खासे इस टीम में रखे हैं, महाराज, चहल, वरुण चक्रवर्ती, तनुष कोटियान। ठीक है, इसमें थोड़ा स्पिनर्स को भी रखा है और स्पिनर को ही, कैप्टन नारायण को ही बैक किया है। अब दोस्तों आप देख रहे हो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन, जिसको डाउनलोड करते ही फ्री आपको 100 रुपए मिलने वाले हैं। अपनी केवाईसी कर लो, अभी 100 रुपए ले जाओ। जितनी एप्लीकेशंस फैंटेसी में खेलते हो भूल जाओगे अगर इस एप्लीकेशन को खेलना शुरू कर दोगे।
बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। मेरी विनिंग देखोगे फिर मजा आएगा क्या। तो चलिए मैं विनिंग भी दिखाता हूँ और आज की आपको पिक्स भी दे देता हूँ। भाई आज बात मान जाओ, एक्सचेंज डाउनलोड कर लो, पूरे टाइम याद रखोगे, क्योंकि ये ऐप पे जो प्रॉफिट कर सकते हो वो कहीं नहीं कर सकते। ये एप्लीकेशन पे मैक्सिमम लोग जीत सकते हैं, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। और मेरे फॉलोअर जो खेल रहे हैं यहाँ पे जीत भी रहे हैं, जो मेरा फोरकस परिवार यहाँ खेल रहा है जीत भी रहा है, जितने लोग यहाँ खेल रहे हैं काफी खुश हैं। और अगर आप नोट करेंगे ये बेंगलोर हैदराबाद का मैच, कल ही मैंने आपसे सेम पिक्स डिस्कस करी थी, सेम टू सेम, और आप नोटिस करेंगे खुद भी प्रॉफिट कमाया है और आप भी ऐसे ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, चलो यहां नहीं खेल रहे अगर आप, तो आप कहां खेल रहे हो मुझे खुद बताओ, उससे तो ज्यादा ही प्रॉफिट आप यहां कर लोगे। अच्छा ये मुंबई बेंगलोर का मैच ही देख लो, काफी अच्छा प्रॉफिट था। चलो पीयूष भाई आपने प्रॉफिट कर लिया, कोई बात नहीं, सेम पिक्स दी थी, यहां भी प्रॉफिट है। देखते जाओ, क्योंकि मैं कोई भी मैच खोल लूंगा मेरे को प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने रोज जीता है यहाँ। ये एप्लीकेशन ही ऐसी है, इस पे भाई आपको कोई टीम जो बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है आज शिखर धवन अच्छा नहीं खेलेगा, सेल कर दो, मैंने 308 सेल किए थे, बेस्ट्रो के 100 सेल किए थे। ठीक है, तो ऐसे सेम टू सेम वो डे पे मैंने आपको बताया था, माकरम के सेल किए थे, याद है 0 रन मारे थे माकरम। तो वैसी ही कहानी थी एकदम। और बस जो प्लेयर आपको लग रहा है नहीं चलेगा उसको सेल करो, जो आपको लग रहा है चलेगा उसको बाय कर लो, जो अच्छा आपको लगता है खेलेगा। उस हिसाब से मैं हर बार जाता हूं, ये सिमिलर पिक्स आपसे शेयर करता हूं और विनिंग भी करता हूं दोस्तों। ठीक है, हर रोज विन कर रहा हूं, आप भी विन कर सकते हो। और मजे की बात यह है भाई कि 100 रुपीज आपको फ्री में मिलते हैं। पहले डिपॉजिट पे 1000 रुपए डालो, 1700 आपके वॉलेट में आता है, जिसपे 200 रुपए एक्स्ट्रा कैश है, 500 रुपए बोनस। केवाईसी करते ही फ्री 100 रुपीज ले जाओ। आपको ट्राई करनी है ना, आप नए यूजर हो, आपको ट्राई करनी है एप्लीकेशन खेलते कैसे हैं। इस पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सीखो कैसे खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो। एक्सचेंज 22 सीख लो मेरे भाई, क्योंकि यही आपकी एप्लीकेशन है जो आपको प्रॉफिट देगी। बाकी सब एप्लीकेशन पे अगर 15% जीतते हैं लोग, यहाँ पे अधिक जो लोग जीतते हैं उससे। ठीक है, अब 100% तो जीतेंगे नहीं तो एप्लीकेशन का ही घाटा हो जाएगा, है ना। झूठ तो मैं आपसे बोलूंगा नहीं, लेकिन बाकी एप्लीकेशन पे अगर 15% लोग जीतते हैं, यहाँ पे आपको 30% लोग विन करते मिलेंगे। और मेरे साथ रहोगे तो जो मैं कर रहा हूं वो आप भी कर सकते हो। ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर की विनिंग है, ये आपको मैं ऑलरेडी दर्शा भी चुका हूं यहाँ पे, तो आप भी वो काम कर सकते हो। अब हम आज के मैचेस पे आ गए हैं, कोलकाता राजस्थान की पिक्स देख लेते हैं। कोलकाता राजस्थान में सबसे पहले फिल सॉल्ट 44 पे है। मल्टी बैगर में जा सकते हो, बाई में मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, थोड़ा मन कर रहा है बाय करने का बट रिस्क रहेगा। श्रेयस अय्यर को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, रिंकू सिंह अच्छी बाय की ऑप्शन है, रघुवंशी को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, रसल को भी अवॉइड कर रहा हूँ, नारायण को सेल कर सकते हो जो रिस्की मूव है, रमनदीप को भी अवॉइड कर रहा हूँ, स्टार्क को अवॉइड करो, वरुण चक्रवर्ती बाय कर सकते हो, राणा को अवॉइड करो, वैभव अरोड़ा सेल कर सकते हो, बटलर यदि खेलते हैं अच्छी बाय की ऑप्शन है, अगर बटलर खेलते हैं अच्छी बाय की ऑप्शन है। संजू सैमसन को भी बाय कर सकते हो, जायसवाल को थोड़ा रिस्क रहेगा, हेटमेयर है ठीक ठाक ऑप्शन है बाय के, ध्रुव यूरेल ठीक ठाक ऑप्शन है बाय के, रियान पराग इग्नोर करूंगा, अश्विन अगर खेलते हैं नॉट बैड ऑप्शन, आप बाय कर सकते हो, ट्रेंट बोल्ट को सेल कर सकते हो, बाकी अवेश खान को इग्नोर करूंगा, केशव महाराज को इग्नोर करूंगा, कुलदीप सेन को थोड़ा सा सेल कर सकते हो, रिस्क रहेगा इस मैदान पे बट फिर भी ठीक है। ये मैच की जो मेरी पिक्स थी मैंने आपको दिखा दी, इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छी पिक दिख रही है रिंकू सिंह को बाय की दिख रही है, और मेरे को दिख रही है बटलर की भी बाय की। बटलर अगर खेलते हैं अच्छी ऑप्शन है, बाय कर लेना। मैं तो 5% कमीशन वाला खेलता हूँ, आप क्या करते हो मुझे कमेंट करके बता दो, 5 या 10। बाकी लीडर बोर्ड चल ही रहा है, उस पर अच्छी खासी रैंक्स भी ला सकते हो। चलिए सारी बातें कर ली, अब बाकी हम अपनी टीम्स करने चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे की टीम देख रहे हैं, जिसमें आपको दिखाया है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 3 चेज। ओपनिंग पे तनुष कोटियान थे जो कि दिए बॉलिंग सेक्शन में हुआ है, तो उनको भी रखा है। ओपनिंग पे साथ में जायसवाल थे, उनको कैप्टनसी दी है, जो कि लास्ट टाइम ड्रीम टीम के कैप्टन थे कोलकाता के आगे। वाइस कैप्टन सैमसन को दिया जो 1 डाउन पे आएंगे। अब तनुष कोटियान मेरी टीम में है ओपनर, 15-20 मारे, 25 मारे, 30 मारे, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। आउट किस पे हो, नारायण पे। नारायण पे नहीं होना तो रसल पे, वैसे तो नारायण पे ज्यादा मैं इफेक्टिव मानूंगा। उसके बाद इन दोनों से सारा मुझे चेस चाहिए। यदि बटलर खेलते हैं तो कोटियान की जगह बटलर होंगे, और बटलर को आप सीबीसी भी कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए बटलर क्वेश्चन मार्क है। और यही आप देखोगे ना, मेरे बैकअप में जॉस बटलर और अश्विन है। कल को बटलर खेल जाए, वो ओपनिंग पे आएंगे तो वो मेरी टीम में सीधा आ जाएंगे। कल को कोटियान खेले ही ना और अश्विन खेलें, तो हो सकता है अश्विन ओपनिंग पे आए, मान के चलो हो सकता है ये, तो अश्विन मेरी टीम में डायरेक्ट आ जाएंगे कोटियान की जगह। तो ये आप पास ऑप्शंस रहेंगे। बाकी ओवरऑल मैंने ये राजस्थान को फेवर किया, उनके अच्छे खासे बॉलर्स रखे हैं, टॉप 3 चेज मांगा है, इसलिए मैंने कोलकाता के ज्यादा बॉलर नहीं रखे, क्योंकि मुझे राजस्थान की मैक्सिमम 1 विकेट चाहिए, तभी सैमसन और जायसवाल सारा मैच जिता पाएंगे। और वो 1 विकेट के लिए मेरे पास नारायण भी है, बैकअप के तौर पर रसल भी है, वैसे ज्यादा तो उनकी बैटिंग के लिए रखा है। अब ये कॉम्बिनेशन
लास्ट टाइम ड्रीम टीम के वीसी बने थे यूजी चहल, 3 मैच में 9 विकेट निकाली है राजस्थान वर्सेस कोलकाता के मैचेस में यूजी चहल ने। तो यूजी चहल को कैप्टनसी दे दी, वाइस कैप्टनसी दी सैमसन को भाई, क्योंकि सैमसन विकेट कीपर है, हो सकता है यूजी चहल स्टंप आउट कर जाए और उसमें सैमसन का भी फायदा हो जाए, और बैटिंग तो करते ही है। तो यूजी सैमसन का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में श्रेयस अय्यर पे रिस्क लिया, इस वाले कॉम्बिनेशन में भी नहीं रखा, इसमें भी नहीं रखा अय्यर को, बाकी सब में मिलेगा। अच्छे खासे डिफरेंशियल बॉलर है, कुलदीप सेन भी है, ट्रेंट बोल्ट भी है, हर्षित राणा भी आपको देखने को मिलेंगे कोलकाता के। तो ये कॉम्बिनेशन इस सोच से रखा गया है। अगला कॉम्बिनेशन मेरा अंडररेटेड डुओ है, जिसमें आवेश खान जो कि डेथ बॉलर हैं, आपको डेथ बॉलिंग एकदम लास्ट ओवर करते दिखेंगे। रॉयल्स की टीम से हर मैच में ऑलमोस्ट 20वां ओवर करते हैं, पिछला मैच छोड़ दो तो पिछले मैच में 20th ओवर करने बोल्ट आ गए थे, उससे पहले रोज आवेश खान ने करा है। वाइस कैप्टनसी पराग को करी है, पराग वैसे अच्छा खेल रहा है, इनको तो लाइमलाइट मिल गई, तो इनका तो अंडररेटेड अब कम ही है चीज, लेकिन आवेश बहुत अंडररेटेड चल रहे हैं। साथ में महाराज को रखा है, पिछले मैचेस की ड्रीम टीम देखी थी आपने, उसमें राजस्थान रॉयल्स के अच्छे बॉलर्स थे, वही मैंने कोशिश करी है इस मैच में, वही मैंने ट्राई करी है इस मैच में, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में मुझे कहना चाहिए। तो ये अंडररेटेड डुओ कॉम्बिनेशन था। अब आप मेरे बाकी कॉम्बिनेशन देख रहे हो, देखो सिंपल बॉलिंग गलोर है, बॉलर ज्यादा से ज्यादा रखे हैं, कैप्टनसी दे दी नारायण को, वाइस कैप्टनसी दे दी यूजी चहल को, दोनों टीम्स के अच्छे खासे बॉलर रखे हैं। यदि लो स्कोरिंग मैच होता है, मजेदार मैच बन सकता है, जो कि इस ग्राउंड पे कम चांस है, लेकिन आपकी ग्रैंड लीग जीतने का भी तो कम चांस है ना, इसीलिए ऐसा कॉम्बिनेशन बना है। ये बॉलिंग गलोर है, ज्यादा से ज्यादा बॉलर रखे, अगर लो स्कोरिंग मैच होता है जिसके चांसेस कम है, वो चीज मैंने यहाँ करने की कोशिश करी है। तो कैप्टनसी नारायण जो कि ओपनिंग पे भी आते हैं, यूजी चहल जो कोलकाता के सामने 3 मैच में 9 विकेट है, नंबर्स कहते हैं कि चहल ने अच्छा किया है। बाकी ये वाला मैच हाई स्कोरिंग, ये अगर लो स्कोरिंग था, ये हाई स्कोरिंग के हिसाब से टीम बनाई है, टोटल अच्छे खासे प्लेयर है, इस पर रघुवंशी को भी रखा, रिंकू को रखा, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, जायसवाल कैप्टन, सॉल्ट है, सैमसन है, नारायण कैन बैट, रसल कैन बैट, रियान पराग कैन बैट, सिर्फ डेथ बॉलर्स को रखा है, ठीक है, क्योंकि डेथ में मारने जाते हैं प्लेयर, अवेश स्टार्क विकेट ले सकते हैं। स्मैशिंग विकेट कीपर्स, दोनों ही विकेट कीपर अच्छे ऑप्शंस है सीवीसी के, चाहे सैमसन हो चाहे सॉल्ट हो, विद द बैट दोनों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, विद द ग्लव भी वो काम कर जाते हैं, तो अच्छे सीवीसी ऑप्शंस है। बाकी सारे आप प्लेयर्स अपने हिसाब से कर सकते हो, मेरे को सीवीसी आपको दिखाना था, जो मैंने अपने अपने टीम के विकेट कीपर को किया, रॉयल्स के सैमसन, कोलकाता के सॉल्ट, अच्छे खासे बैटर्स को भी रखा है, क्वालिटी ऑलराउंडर्स को रखा है, क्वालिटी बॉलर्स को, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, ना इसमें बॉलर ज्यादा, ना इसमें बैटर ज्यादा, ना इसमें ऑलराउंडर ज्यादा, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, 2 विकेट कीपर, 3 बैटर, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर हैं, ठीक है। अब सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, आपको देखना है आप आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेलीग्राम में आप आए नहीं हो, जहां मैं ग्राउंड डायमेंशंस दे रहा हूं, बल्लेबाजी क्रम दे रहा हूं, हर चीज दे रहा हूं, मेरे ऑडियोज और गेम चेंजर्स दे रहा हूं, तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता टॉस कौन जीतने वाला है, कौन पहले बल्लेबाजी करेगा कौन गेंदबाजी, लेकिन हमें बाद में तो पता लगेगा। तो वो हर अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, जल्दी से आ जाइए, यूट्यूब का भी लिंक मिलेगा आपको, यूट्यूब का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे, लेकिन टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगली वीडियो में मिलता हूं आप